करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। अर्थात जिस प्रकार रसरी के बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर निशान बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से एक मंद बुद्धि व्यक्ति भी प्रतिभाशाली बन जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। गणित के विषय में हम कह सकते हैं कि गणित एक प्रैक्टिकल विषय है जिसे समझने के लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है। इसे व्यवहार में लाने के लिए हमें गणित के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ अभिधारणाओं को याद रखना पड़ता है। गणित में हर नया स्टेप पिछले कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं। हर स्टेप को एक सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करना पड़ता है और अगला स्टेप पिछले स्टेप का ही परिणाम होता है। अक्सर विद्यार्थियों में यह देखा जाता है कि जब वे गणित के किसी समस्या को लेकर आगे बढ़ते हैं तो एक पर्टिकुलर स्टेप पर उनके हाथ रुक जाते हैं। हालांकि उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आगे करना क्या है, जोड़ना है या घटाना है, गुणा करना है या विभाजन, फिर भी उनके दिमाग ब्लॉक हो जाते हैं और हाथ रुक जाता है। नतीजा यह निकलता है कि वे अपने कॉन्फिडेंस को खो देते हैं और प्रश्न को ही त्याग देते हैं। ऐसे विद्यार्थी कभी भी गणित को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते, हमेशा गणित में उलझे रहते हैं। क्या आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं? क्या आपके साथ भी ऐसी समस्याएं होती है? क्या आपके हाथ भी किसी पर्टिकुलर स्टेप पर रुक जाते हैं? तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण अभ्यास की कमी और दूसरा कारण उचित प्रक्रिया की जानकारी न होना। अगर आप में अभ्यास की कमी है तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप में जानकारी की कमी है तो यह वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अंक गणित और बीज गणित में पूर्णांकों के गुणन और विभाजन की प्रक्रिया को। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पूर्णांकों के गुणन और विभाजन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करना पड़ता है, जो एक एक करके हम समझने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हमें यह याद रखनी चाहिए कि अगर किसी प्लस संख्या को किसी दूसरी प्लस संख्या से गुणा किया जाए, यानी एक प्लस पूर्णांक को दूसरे प्लस पूर्णांक से गुणा किया जाए, तो हमेशा क्या होगा, रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा। समझे? यानी प्लस गुने प्लस बराबर में क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, इसे उदाहरण के थ्रू हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं +2 है और इसे गुना करना है +5 के साथ। ठीक ना? तो प्लस और गुने प्लस की संख्या है, यानी पूर्णांक, +2 पूर्णांक और +5 पूर्णांक, तो गुना करने पर हमें रिजल्ट में क्या आएगा, प्लस, और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। इसी प्रकार +3 को अगर गुना किया जाए +4 के साथ, है ना, तो रिजल्ट हमेशा प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस और गुने प्लस बराबर में क्या आएगा, रिजल्ट में प्लस आएगा। तो प्लस हो गया, 4 तिया 12, इस तरीके से। ठीक, और दूसरी बात हमें यह याद रखनी चाहिए कि अगर किसी प्लस पूर्णांक को किसी दूसरी माइनस पूर्णांक के साथ गुना किया जाए, यानी प्लस गुने माइनस, तो नतीजा यानी परिणाम हमेशा माइनस में आता है। ठीक, इसके उदाहरण हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि +3 को गुना किया जाए -5 के साथ। ठीक ना, तो प्लस गुने माइनस, रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा, है ना, और 5 दिया 15 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से +2 है और गुना किया जाए उसे -4 के साथ। ठीक, तो यहाँ फिर प्लस और गुने माइनस है, तो परिणाम हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा, और 2 चौके 8, तो इस प्रकार से -8 मिलेगा। ठीक, और तीसरी बात जो हमें याद रखनी है कि अगर किसी माइनस पूर्णांक को किसी दूसरे प्लस पूर्णांक के साथ गुना किया जाए, ठीक ना, यानी माइनस और गुणे प्लस, तो परिणाम हमेशा माइनस में ही मिलेगा। ठीक ना, यानी इसके उदाहरण इस तरीके से हैं, जैसे -3 और उसे गुना किया जाए +5 के साथ। ठीक, तो क्या है, ये -3 है और गुने +5 है, तो माइनस गुने प्लस सबसे पहले हमें देखना है ना, तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और 5 दिया कितना, 15, तो ये हो गया -15। ठीक, इसी प्रकार से -8 को अगर गुना किया जाए 5 के साथ, ठीक ना, तो यहाँ भी माइनस गुने प्लस है, तो रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा, और 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। ठीक ना, और अगली बात यानी चौथी बात जो हमें गुणन प्रक्रिया में याद रखनी है कि अगर किसी माइनस संख्या को यानी माइनस पूर्णांक को गुना किया जाए किसी दूसरी माइनस पूर्णांक के साथ, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। समझे? यानी माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस, रिजल्ट क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे कि उदाहरण हम देख सकते हैं, -2 है और उसे गुना किया जाए -3 के साथ। ठीक ना, तो ये भी माइनस पूर्णांक और ये भी माइनस है। ठीक, तो माइनस और माइनस गुना होकर के हो जाएगा क्या चीज़, प्लस, और 3 और 2 तिया 6, इस तरीके से
कितना +6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि -12 है, अब उसे गुना किया जाए -3 के साथ, ठीक ना, तो ये माइनस और गुने माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और 12 तिया 36, तो हो गया +36। तो पूर्णांकों की गुणन प्रक्रिया में हमें इन 4 बातों को याद रखना पड़ेगा कि प्लस गुने प्लस बराबर में प्लस होता है, ठीक, प्लस गुने माइनस माइनस होगा, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होगा, फिर माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, ठीक। कैसे याद रखेंगे, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, फिर प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, फिर माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, फिर माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस होगा, माइनस गुने माइनस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, ठीक। तो इस प्रकार से हमें गुणन प्रक्रिया के बारे में याद रखना होगा, ठीक। तो आप इसे नोट करें।